तकरीबन 10 बजे यहाँ से पहुंचेंगे यहाँ पर। और जो एफआरआई के बगल में आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहां पे उतरेंगे। और वहां से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे उद्घाटन होना है इस इन्वेस्टर समिट का, जी। जिसका जो थीम रखा गया डेस्टिनेशन उत्तराखंड। वहां तक तकरीबन 1500 महिलाएं होंगी जो कि बीजेपी से संबंधित होगी या दूसरे क्षेत्र की महिलाएं होंगी। वो लगातार उनके काफिले पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो तकरीबन 3 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस इन्वेस्टर समिट के लिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का एमओयू करने का लक्ष्य रखा था, निवेश लाने का लक्ष्य रखा था। जी। लेकिन सरकार की तरफ से जो अभी खबर मिल रही है कि तकरीबन 3 लाख करोड़ का भी एमओयू साइन हो चुका है। तो ये जी। बड़ी खबर है अपने आप में उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि जैसे ही निवेशक यहाँ पर आएंगे तो राज्य की जीडीपी, विकास दर और जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिलेगा। प्रवीण जी, मेरा राज्य अगला की सवाल आपसे आर्थिकी इसी भी चीज को लेकर था कि जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगा, वहां के रोजगार के ऑप्शंस कितने खुलने लग जाएंगे? जिस तरीके से पलायन करना पड़ता था, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, तो इस इन्वेस्टमेंट के आने के बाद क्या उद्योग यहां पर सेटअप हो पाएंगे और इससे वहां के युवाओं के जो जीवन है वो उसमें कितना बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। जब तकरीबन 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, अगर आधा भी इसमें से यहाँ पर जमीन पे उतर जाए तो समझिए कि उत्तराखंड की बेरोजगारी लगभग खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसी भी राज्य के जीडीपी को बढ़ाने में इन्वेस्टरों की बड़ी भूमिका होती है। साथ में जो बेरोजगार होती है, जब जो कोई भी निवेश होता है, कोई भी संस्थान खुलता है या जो यहाँ पे कोई भी अगर निवेशक यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए भी आदमी चाहिए, श्रम चाहिए। तो यहाँ के लोग वहाँ पे रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। और सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को यहाँ लाया जाए ताकि बेरोजगारी दूर हो, राज्य की आर्थिकी मजबूत हो, जीडीपी बढ़े, जी। विकास दर बढ़े। इसी को लेकर इस निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। जी प्रवीण जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट जो है रखी गई है और ये इन्वेस्टमेंट समिट काफी भव्य होने जा रही है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो है वो साइन करने का लक्ष्य रखा था, जिससे बताया जा रहा है कि पूरा कर लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंचने वाले इन्वेस्टर्स और डेलीगेशंस के सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। उनके लिए जो है ये व्यवस्थाएं जो है लगातार की जा रही है। इसी के साथ साथ एग्जीबिशन के जरिए उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर जानकारियां भी उन्हें दी जा रही है। बताया जाएगा कि किन सेक्टर्स में सरकार की क्या नीतियां हैं और कितने प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था यहां पर दी गई है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आप इसी मुद्दे पर हमारी ये देखिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 को इसी ग्राउंड में होने वाला है। ये एफआरआई का ग्राउंड है, आगे का भाग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी चल रही है। इस तरह से तमाम जो अलग अलग कॉरपोरेट जो के लोग आएंगे उसके लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है, तमाम तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री 8 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर तमाम तैयारी की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भी कई देश का दौरा कर चुके हैं। राज्य के अलग अलग राज्यों में जाकर इन्वेस्टर को उन्होंने आमंत्रित किया था। ये माना जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसको माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर देश और दुनिया से यहाँ पर आएंगे और इस इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगे। जो उत्तराखंड में ही इन्वेस्ट क्यों करें उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। चाहे यहाँ की सड़क व्यवस्था की बात करें, सुविधा की बात करें, बिजली की बात करें, या फिर कच्चे माल की बात करें, या फिर श्रम की बात करें, इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि ये काफी शांत राज्य है और यहाँ पर जो है, यहाँ बात करें तो देश की राजधानी भी नजदीक है और तमाम, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें या फिर स्टेशन की बात करें, तो तमाम यहाँ सुविधा है। और इसी सुविधाओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अलग अलग जगह जा चुके हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, व्यवसायी घराने के लोग हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो तैयारी पूरी है और 8 को यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 8 और 9 2 दिन का ये कार्यक्रम है। अपने कैमरा सहयोगी अशोक साथ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।
वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन मिलने जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि राज्य में बड़े उद्योगपति निवेश करेंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि अभी तक निवेश के लिए अच्छा उत्साह जो है वो देखने को मिला है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दुलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है, नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से भी इंडिया न्यूज ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कहा कि समिट में राज्य से न सिर्फ इन्वेस्टर्स आएंगे बल्कि पर्यटन को लेकर भी कई सेक्टर में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। 9 तारीख को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद हैं। किस तरह से इस ग्लोबल समिट को आप लोग देखते हैं, कितनी तैयारी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में, क्योंकि जिस प्रकार से 3 स्टेटों में हम जीते हैं और मोदी जी की विजय हुई है, पार्टी की विजय हुई है, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साहित होकर के और इन्वेस्टर यहाँ आएगा, उत्तराखंड में आएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चेन्नई में था, तो चेन्नई में जैसे लोग सुगंध के ऊपर, परफ्यूमरी के ऊपर काफ़ी रुचि रख रहे थे, मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी रुचि रख रहे थे, उनका था कि यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने और फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और विदेशी लोग उसमें अपना इलाज करा पाएंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में था, मेडिकल टूरिज्म के बारे में था, तो काफ़ी लोग उत्साहित थे इन चीज़ों को देख करके। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो आपने देखा कि हमारे रोपवेज बनने हैं, केदारनाथ रोपवेज और हेमकुंड साहब में रोपवे बनना है, यमुनोत्री में रोपवे बनना है ताकि लोगों की यात्रा आसान और सुगम हो सके, तो उसके भी प्रयास जारी हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बाहर के देशों में एक उत्तराखंड के प्रति लगाव है, उत्साह देखने को मिला निवेशकों में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने तो बताया कि कार्टोग्राफी का जो सबसे पहला जो म्यूजियम है आज हमारे मसूरी में बना है, जॉर्ज एवरेस्ट में। और माननीय राज्यपाल जी ने जब उसको देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे भाई मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये म्यूजियम बनाया गया और ये पहला म्यूजियम है कार्टोग्राफी का पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री का आना कितना बड़ा उत्तराखंड के लिए एक तरह से मैसेज है, पूरे देश के लिए उत्तराखंड के लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि उत्तराखंड 10वां जो हमारा आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये साकार होगा और सफल होगा। तो ये थे हमारे साथ सतपाल महाराज जो बता रहे थे कि जो ग्लोबल समिट है उसको लेकर तैयारी पूरी है और इसका असर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में दिखेगा। अपने कैमरा सहयोगी आशुक शाह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। 8 और 9 वहीं उत्तराखंड सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के में अडानी सहित देश के तमाम बड़े उद्योगपति जो हैं वो हिस्सा लेंगे, जबकि तमाम विदेश डेलीगेट्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ग्राउंड जीरो से ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। ये जो मंच है सामने देख रहे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अपनी बात यहाँ पर तमाम जो दुनिया भर से निवेशक आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, यहीं पे बात करेंगे, अपना जो उद्बोधन देंगे। और पूरी तरह से इस पूरी हॉल को तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 5 से 8 हजार सीटिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अलग अलग देश के, अलग अलग राज्यों के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, निवेशक आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, उनको बैठने के लिए जो है पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो है सेक्टर बनाए जा रहे हैं, उसमें से अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र से आने वाले लोग हैं या फिर अधिकारी हैं, दूसरे देश के डेलीगेट्स आएंगे, निवेशक आएंगे, उनको बैठने के लिए, उनके लिए
जगह दी जाएगी। तो ये तैयारी पूरी चल रही है, जोर शोर से तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। ये वही हॉल है जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आएंगे, देश के कई मंत्री आएंगे, तमाम अधिकारी रहेंगे, निवेशक यहां पर रहेंगे और निवेश को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे सभी निवेशक के सामने, मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में ही निवेश क्यों किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों दिल्ली गए थे, उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री को और उन्होंने उनका न्योता स्वीकार कर लिया, आमंत्रण स्वीकार किया है। 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन होने की खबर आ रही है। सरकार के द्वारा ये खबर दी गई है कि 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। उसको धरातल पर उतारने के लिए ये बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर। वहीं कुल मिलाकर 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। यूं कहें कि लगभग पूरी हो चुकी है। इसी को लेकर ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार ने डीएम देहरादून सोनिका मीना से यह खास बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। जिलाधिकारी सोनिका इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तरह से क्या क्या अलग अलग आप लोगों ने यहाँ पे देखा, एग्जीबिशन भी आप लोगों ने उसके लिए अलग बनाया है, किस थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे पूरा जो साइट है एफआरआई की, उसके अंदर ब्लॉक्स बनाए गए हैं अलग अलग तरह के और सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं। फूड कोर्ट है, इनॉग्रेशन सेशन है, एग्जीबिशन है, मीडिया सेंटर है, सभी चीज़ें अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी देहरादून को भी सजाया संवारा जा रहा है। जो अलग अलग आएंगे, अलग अलग, चाहे कुछ लोग फ्लाइट से आएंगे, कुछ लोग ट्रेन से आएंगे, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? जैसे कि पहले से ही काफ़ी पहले से सभी विभाग ने अपने काम चालू कर दिया है। हमारे एमडीडीए के द्वारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ फसाद का काम हो रहा है, नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड का कार्य हो रहा है। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और शहर को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ सोनिका, जो कि जिलाधिकारी है देहरादून की, बता रहे हैं कि अंतिम स्टेज पे है तैयारी और जल्द कल तक ये तैयार होके पूरी तरह से जो है तैयार हो जाएगा। पूरा यहाँ पे जो भी काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे और चूंकि 8 और 9 को यहाँ पे सबमिट होना है, तो इस जो इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो रही है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज देहरादून। वहीं प्रदेश में इन्वेस्टर समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने उत्तराखंड के गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से खास बैठक की है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा, डीजीपी अभिनव कुमार सहित सुरक्षा और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून के एफआरआई में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 8 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसके चलते तमाम सुरक्षा को लेकर बैठकें की जा रही है। वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि सीएम धामी ने निर्देश पर लगातार वेन्यू स्पॉट का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि सुरक्षा और समिट को लेकर तैयारियां चाक चौबंद करी जा सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा 8 तारीख को सुबह। उसी की तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि सारी तैयारियां अच्छे से हो रही हैं, उसी को देखने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके अगले दिन माननीय गृह मंत्री जी का मतलब उन दोनों द्वारा इसमें हिस्सा लेना है, तो इसलिए जो भी एमएचए के और एसपीजी की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टीम्स पहुंच गई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी ड्रिल होती है, जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं पीएम विजिट से पहले और एचएम विजिट से पहले, वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। वेन्यू पे बाकी भी जो और तैयारियां हैं फायर प्रोटेक्शन की और जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी हम कर रहे हैं। हमारी गार्ड यहाँ लग चुकी है, वी हैव टेकन पोजेशन एंड वी विल इंश्योर अ स्मूथ एंड completely flawless visit.